नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में बांसगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा पतरेठा में, जहां पर आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे ही कि आए दिन कुछ जहां पे आप हमारे चैनल पे ही देख रहे होंगे कि आए दिन वहां पे नाली के लिए वहां विवाद हो रहा था। जहां पे एक विवाद की स्थिति वो भी थी जहां पे राजस्व विभाग की ही वो ज़मीन थी जो कि बंजर थी। 143 नंबर था उसका ज़मीन का, उसी पर विवाद था। वहाँ पे कुछ दबंगों द्वारा नाली को रोका जा रहा था। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, कल प्रशासन भी आया था। उसके बारे में पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। सर कृष्णपाल सिंह। जी, जैसा कि प्रशासन भी आई थी, उस पर क्या कार्रवाई की, कुछ जानकारी है आपको? प्रशासन आई तो क्या वहाँ पे हुआ? तो प्रशासन आई थी सर, सब मौके पर पुलिस और प्रधान जी सब लोग आए थे वहाँ पर। राजस्व की टीम भी आई थी? जी सर। हाँ, तो क्या हुआ मामले का? सर पुलिस, हाँ जी सर, सब लेखपाल कानून सब लोग आए थे वहाँ पर। सब कुछ हो गया यहाँ से, मतलब जो यहाँ से पानी सब वहाँ नहीं बहने दे रहे हैं। जो मामले का निस्तारण वहाँ विवाद था, उस पर प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? उसको निस्तारण कर दिया गया उसका या नहीं? जी कर दिया गया उसका निस्तारण कर दिया गया। लेकिन आप लोगों की जो नाली है, आखिर वो पश्चिम से ही क्यों बहना चाहते, मतलब बहाने के लिए वो सभी लोग कह रहे हैं? सब पूरब से जो है हाइट ज़्यादा है, वहाँ पे 3 से 4 फीट हाइट है। अच्छा। जो पक्षी की तरह जो हम लोग का नाली 4 घर का बह रहा है, वहाँ पे खाल है, पूरा खाल है, वहाँ से पानी पूरब साइड नहीं जा पाएगा। अच्छा, मतलब ये है कि पहले से वहाँ पानी क्या बहता था और बड़ी आसानी से वहाँ चल जाता है क्या पानी? सर वहाँ से आसानी से चला जाएगा। वहाँ गांव समाज, वहाँ पोखरा है एक, पहले से वहाँ पानी बह रहा था, लेकिन यहाँ इस समय लोग रोके हुए हैं। अच्छा अच्छा, अस्थायी रूप से रुका हुआ है, लेकिन अब इसका निस्तारण करने का काम तो यहाँ के ग्राम सभा प्रधान का है और अन्य लोगों का है। जी सर। अच्छा, हमारे साथ ग्रामीण और भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? अपना नाम बताएं। उमेद गौड़। जी, नाम मतलब इस मामले के बारे में आपको क्या जानकारी है वो बताएं। जानकारी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो है कहने का मतलब है, इधर एकदम डाउन है, इधर 4 फीट हाइट है। किस तरफ डाउन है, किस तरफ हाइट है? 25 साइड डाउन है। हाँ। जो प्रधान द्वारा नाली निर्माण किया जा रहा है वो डाउन है, और ये पूर्व साइड थोड़ा बहुत हाइट है। इसके लिए जो डाउन है वो डाउन में चला जाएगा एकदम आसानी से। इसके लिए जो कुछ लोग हैं जो नाली निर्माण को रोक रहे हैं और अपना कब्जा जमा रहे हैं, वो बंजर ज़मीन है, पोखड़ा है, वो अपना रोक रहे हैं। फिलहाल पर पूरा प्रशासन के साथ तो कल आई थी टीम, वो निवारण की है। प्रेजेंट टाइम फिर भी लोग रोक रहे हैं अभी भी। अच्छा अच्छा, तो उसका कुछ निवारण होना चाहिए। यानी कि प्रशासन आके उसको निस्तारण कर देती है, फिर भी उसके आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उल्लंघना की जा रही है, फिर भी लोग रोक रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सिद्धार्थ पूर्वक उसको बहाया जाए। अच्छा, मतलब ये है कि निर्माण जो आपके नाली का है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो, ताकि सभी लोगों को किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भूमिगत नाली है या ऊपर से? भूमिगत नाली है ये, भूमिगत पाइप द्वारा, किसी को समस्या नहीं उसमें। भूमिगत नाली है, नीचे नीचे चली जाएगा पानी। हाँ, हमारे साथ ग्राम सभा के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या जानकारी है और क्या बताना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। विजय सिंह। जी, आप बताएं उस विषय पर क्या जानकारी है आपको और क्या कहना चाहेंगे अपने? हम तो ये सोचेंगे भाई पानी नापदान निकल जाएगा, सब सब स्वच्छ रहेगा। अंडरग्राउंड है, किसी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। और वो भी सरकारी ज़मीन है, अगर किसी के जाकर मांगा जाए उसमें आप कोई रोकता है, उसमें तो आपत्ति होगा, लेकिन इसमें तो आपत्ति के कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। हाँ। लेकिन बावजूद उसके विद्रोह का कारण जो है वो ये व्यक्तिगत रूप से उसको बना लिया गया है कि हम इधर से नहीं निकलने देंगे, जबकि वो सरकारी भूमि है। हाँ, सरकारी भूमि तो प्रशासन जब इसको ठीक करेगा तभी तो हो पाएगा। प्रधान जी और जैसा कि आपको जानकारी है कि यहाँ प्रशासन आई थी और उस पर कुछ एक्शन नहीं, इस विषय में क्या बोलूं? आप बताएं। नहीं था। जो ये बताए हैं उसके बारे में वो सत्यता कितनी है? नहीं, सत्यता तो है, 100% सत्यता है। जो भी बताया सही हाँ, है। जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो जमीन कैसी है जहाँ पर विवाद की स्थिति बनी वो हुई बंजर ज़मीन है, है? हाँ। और उसमें पानी निकालने के लिए प्रधान जी कोशिश कर रहे हैं उसमें।
अच्छा अभी बताएंगे आइए अच्छा बोलिए ऐसी कोई बात नहीं ग्रामीण की। ग्रामीण है, कोई दिक्कत हाँ हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग चाचा भी हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। चाचा अपना नाम बताएं तो। जगदीश सिंह। हाँ उस मामले के बारे में आप क्या कहेंगे। मामले के बारे में पूर्व साइड ऊंचा हाइट है और पश्चिम साइड खाल है और चरोट के रास्ते नाली जा रही है अंडरग्राउंड। उधर बंजर उधर पोखरी है, पानी लोग रुक रहे हैं। अच्छा जबकि वहाँ कोई किसी का हक या दस्तूर नहीं है कि वहाँ पर रोकें क्योंकि वो जमीन तो सरकारी नहीं, है। सरकारी जमीन है, बंजर है, उसके बाद पोखरी है। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण भी कर दिया गया था। हाँ निर्माण हुआ था, वो प्रधान उसमें पनिया गिरा रहे हैं तो ये रोक रहे हैं लोग। अच्छा रोक रहे थे जबरदस्ती। हाँ प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया गया उस पर कुछ जानकारी है आपको। नहीं, हम तो ना रहने। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। मौके पे आप लोगों ने जैसे देख रहे हैं कि मौके पर उस दिन प्रशासन आई थी और जो विवाद था उसका निस्तारण भी की। 3 लेखपाल थे, तहसीलदार थे बांसगांव के और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद था। उनके मौजूदगी में उस निर्माण को पूरी तरह से ना तोड़कर जहाँ पर नाली का विवाद था और नाली की पाइप निकलनी थी उसको प्रशासन ने तरीके से उसको तोड़ा और विवाद की वहाँ पे स्थिति नहीं हुई, शांति व्यवस्था कायम है। आप देख रहे हैं बड़ा समाचार। नमस्कार। जैसा कि विवाद की स्थिति यहाँ कुछ दिन पहले थी तो उसमें क्या प्रशासन के द्वारा निस्तारण किया गया वो बताएं हमें। निस्तारण यही किया गया कि मतलब इधर का जो पानी आता है वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर का सारे जो है कि मोहल्ले का और पूरे गांव का जब गंदगी आएगा तो हम लोग भी इंसान है ना, तो हम लोग भी यहाँ पे रोटी वोटी खाते हैं तो मान लीजिए कैसे हम लोग मतलब जैसा आपके कहने का मतलब है कि जो उत्तर साइड का जो लिंक जोड़ा जा रहा था वो ना आए, बाकी आप लोगों का जो पूरब साइड से आ रहा है नाली उसमें कोई विवाद नहीं कोई है। विवाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि नाली निकलने के लिए कोई रोका नहीं गया था, सिर्फ ये है कि गांव भर का पानी और दूसरी तरफ से ना आए, यही विवाद की स्थिति थी। चूँकि उधर व्यवस्था है, हाँ अगर व्यवस्था नहीं होता तो कोई विकल्प निकाले। हाँ उधर ऑलरेडी व्यवस्था भी है, उधर बंजर भी है, लेकिन और गंदगी इधर जो है कि न आए। ठीक है। उधर का नाली इधर आना नहीं चाहिए। और सर किसी एक जाति पर निशाना न साधा जाए, ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि सब लोग मानव एक समान होते हैं और जब जाति को टारगेट करेंगे तो ये तो गलत है। बिल्कुल ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे। अब चैनल के माध्यम से कहेंगे कि मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारे साथ ग्राम के और भी लोग मौजूद हैं। हाँ भैया बताएं, जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हुई उस पर क्या कहेंगे आप? तहसीलदार कानगो नेपाल आए थे, हाँ। प्रशासन आए थे, एसओ साहब भी आए थे, जी प्रधान भी थे। तो यहाँ पे यही डिस्कट निकला कि जो पहले पुरानी नाली है 4 घर की वही नाली बहेगी, नहीं था जो उत्तर साइड की नाली है वो हाँ। इधर पानी जाता था उधर ही 62 की पोखरी है उसी में जाएगा, यही फैसला हुआ है। अच्छा, यानी कि जो विवाद की स्थिति थी वो खत्म हो गई है। जी कोई दूसरी लिंक नहीं जुड़ेगा तो कोई विवाद है ही नहीं वहाँ पे। कोई विवाद नहीं है सर। ठीक है। जी। ये प्रशासनिक कार्य से संतुष्ट हैं आप? जी एकदम सर संतुष्ट हैं। और दिखा दीजिए वो ये आगे से लीजिए, वहाँ से पाइप है, वहाँ दिखा दीजिए। लड़का सामने अच्छा, मिला नहीं क्या आपको? कहाँ व्हाट्सएप नहीं, ज़्यादा पीछे करेंगे तो आएगा नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्राम पतरैठा में नाली को लेके काफ़ी दिनों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में सभी जितने भी राजस्व की टीम थी, जैसे कि लेखपाल, तहसीलदार, सभी लोग मौके पे आए और उस मामले को निस्तारण कराए। इस विषय पे हम पूछने के लिए यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय पे। जी आप बताएं सर। हमने जब नाली रोकी गई 143 में बंजर की भूमि में नाली का निकास उससे हो करके और पोखरी में जा रहा था, लेकिन कुछ लोग रोके जो पहले उन लोगों का मैं नाम ले चुका हूँ, राम बहाल, जीतन, अमरजीत, मुन्ना और विनोद। ये लोग मतलब आपदा फौजदारी पर तैयार हो गए। एसओ साहब आए तो रोक दिए, मैंने रुक गया। फिर मैंने जा करके एसडीएम साहब को एक पत्रक दिया कि सर ऐसी स्थिति है। पत्रक साहब देने के बाद एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को वहाँ के लिए देख रेख में नियुक्त कर दिए और नियुक्त कर देने के बाद फिर एसओ साहब हम लोगों को थाने पर बुलाए, दोनों पक्ष को बैठा करके
और मतलब समझाए बातें हो रही थी। उसी समय तहसीलदार महोदय फ़ोन किए कि प्रधान जी आप हैं कहाँ। हम कहा कि सर हम तो अभी थाने पर हैं, फिर आप आ जाइए तहसील गए। और तहसील जाने के बाद पूरी टीम के साथ हम लोग मौके पर आए। मौके पर फिर कुछ देर के बाद SHO महोदय भी आए अपनी फोर्स के साथ। सारे प्रकरणों को लोगों ने समझा। जो पहले पैमाइश किए थे अक्षयवर शुक्ला और रमाशंकर यादव और लेखपाल जी, वो लोग भी मौजूद थे। वो सब SO साहब को समझाए कि ऐसी स्थिति है। तहसीलदार साहब को समझाए तो तहसीलदार साहब ने कहा कि प्रधान जी आप लेबर लगाइए, इसको तोड़ दीजिए। तो वो आदमी लगा कहने कि नहीं प्रधान जी ही ने जुड़वाया है, जबकि ये सच नहीं था। अगर मैं जुड़वाया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उसको मैं समझाया था कि तुम्हारा कम से कम नुकसान होगा, ज़मीन मैं कहीं ले नहीं जाऊंगा, यहीं रहेगा। मुझे केवल 1-1.5 फुट की ज़रूरत है, पानी निकल जाएगा, गांव का गंदा पानी चुसर चला जाएगा और सारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन वो माना नहीं, मारने पीटने के लिए धमकी देने लगा, हरजनेट में फंसाने की धमकी देने लगा। 176 क्या चलता है उसमें फंसाने की धमकी देने लगा। फिर मैं शांत रहा। लेकिन जब ये लोग आए तो हुआ कि प्रधान जी इसको तोड़वाइए, तो तोड़ने के लिए कोई लेबर तैयार नहीं हो रही थी। फिर तहसीलदार साहब कहे कि यंत्र मंगाइए। तो सर यंत्र तो हमारे पास है, लेकिन शाहजहां में है, भट्ठा है मेरे पास, वहाँ है। मैंने कहा आने में समय लगेगा और कोई विकल्प निकल जाता तो अच्छा है। तो फिर SHO साहब ने जा कर के लोगों को समझाया, समझाने लगे। समझाने के बाद बजरंगी मतलब विश्वनाथ का लड़का है जो पूर्व प्रधान है, और मेरे विवेक से तो सारे षड्यंत्र का जन्मदाता वही है। और वह 5 साल रह करके, अब हम कहना हमारा उचित नहीं है, क्योंकि मैं लमसम गांव पंचायत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट 95 से ही चला रहा हूँ। और जो किया वो पब्लिक के सामने है, पब्लिक उसका परिणाम दी और फिर देगी। तो ऐसी स्थिति में हमको उनकी शिकायत करने की कोई, लेकिन एक ज़रूर है कि इस बार जब मैं कुमारी देवी को लेकर आया, या चाहे कुमारी देवी हमको लेकर आई, तो मैंने अभिलेख मांगा। दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन कोई उनके कार्यकाल का अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ। और अभिलेख न प्राप्त होने के नाते मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकाला और बैंक का स्टेटमेंट ले करके मैं देखा कि कितना सबको लाभ मिल रहा है, तो उसमें किसी का विद्रोह तो नहीं करना चाहिए कि सब पे पानी पर नाम लिखा होता है कि जाति इससे संबंधित है। पानी तो पानी होता है। हाँ और का हाँ। हमारे साथ अन्य सदस्य भी है, उनसे भी पूछते हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र यादव जी, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर मान के चलिए कि काम होना चाहिए और काम अच्छा है और नाली बननी चाहिए। और जो लोग विद्रोह कर रहे हैं या रोक रहे हैं काम को, उनके ऊपर प्रशासनिक रूप से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दें। देखिए मान लो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। गलत रोक रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सही है उसको होने देना चाहिए। पानी जो होता है वो तो सबका बराबर होता है, उसमें कोई जाति से संबंधित होता नहीं है। लेकिन वो लोग जात का एक मुद्दा बना दिए हैं कि अन्य बिरादरी के लोगों का पानी क्यों नहीं आएगा। ऐसा क्या गलत है। ग्राम सभा की पोखरी जो सार्वजनिक होती है उसमें तो आना सभी का आना चाहिए। सभी का आना चाहिए, किसी जाति विशेष वर्ग का नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ सदस्य एक और हैं जो उनसे पूछते हैं। जी माता जी बताएं, अपना नाम बताएं। अब वह कहेगा इनके बचाव की कोशिश करिए। नहीं, बचाना क्या है उसमें, ये तो सही है, लेकिन वो जो विकास हो रहा है वो विकास प्रधान प्रतिनिधि जी करना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उनका कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो कि गांव में विकास ना हो पाए। उसके लिए आप क्या कहेंगे उनके लिए? उसके लिए क्या कहेगा? वो जो करेगा तो करेगा, ना करे दे ना करे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि अभी कुछ कहेंगे, कुछ और भी कहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते कि गांव हमारा स्वच्छ हो जाए, सुंदर हो जाए और व्यवस्थित हो जाए, सबका हक हिस्सा मिल जाए। अब तक कितना मीटर नाली का निर्माण किया गया? इस कार्यकाल में मैंने लमसम कई नालियां बनाया, जिसका मैं आंकड़ा तो फाइल देख करके ही दे सकता हूं। लंबाई चौड़ाई देखिए, लक्ष्मीपुर में मेन सड़क से वहाँ एक नाली बनवाया,
और फिर पतरैठा में एक नाली बनवाया। हाँ हाँ, अरे लमसम 150-200 मीटर 300 मीटर जैसी जहाँ की दूरी मिली है। हाँ लमसम तो हो जाना चाहिए। हाँ लमसम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, इस कार्यकाल में मैं किया हूँ। हाँ हाँ, और मैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक बैनर, जितने मैं प्रोजेक्ट कराए हैं सबका मैं हिसाब पब्लिक को दूंगा, एक बैनर और पोस्टर के माध्यम से। मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो जो विकास कार्य हो रहा था, नाली का विवाद था, उस विषय पे भी प्रधान जी का स्टेटमेंट आया है। और जो भी इनका कार्यकाल रहा या कार्यकाल के अंतर्गत जो भी इन्होंने विकास कार्य को किया है, वो भी इनका कहना है कि एक बैनर लगा के उसको दिखाया जाएगा ताकि आपकी अपनी ग्राम सभा को किसी प्रकार का किसी विकास से संबंधित उत्तर ना देना पड़े। वो ग्राम सभा खुद ही देख लेगी कि प्रधान जी के द्वारा क्या क्या काम गांव में किया गया है और आने वाले भविष्य में किस तरह वो विकास करेंगे गांव का। अमरा समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार।